bete, we were discussing about human development in our previous lecture, and we have taken various indicators for measuring human development. Today we are going to start our next topic, ठीक है ना, in your chapter human development, and the topic is इंटरनेशनल कंपैरिजंस, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। हमें यहाँ करना है बेटा, जो आपके विभिन्न देश हैं या डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका कंपेयर या तुलना करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मतलब मानव विकास सूचकांक के अंदर उनका जो रैंक या उनका जो क्रम है वो कौन सा है, मीन्स कौन सा कंट्री जो है वो किस स्थान पर आता है, किस नंबर पर आता है। तो उस कंपेयर के लिए हम यहाँ पर पहले ले रहे हैं आपका कंपोनेंट साइज एंड पर कैपिटा इनकम, कि ये जरूरी नहीं है, मीन्स it is not necessarily that human development is related to size and per capita income, कि वो आकार और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है मानव विकास, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने पढ़ा था कि अगर इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है या परचेसिंग पावर अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा एमिनिटीज़ को या रिसोर्सेज को जुटा सकते हो, इवन आप एजुकेशन जो है उसको भी गेन कर सकते हो। परंतु सिर्फ इस एक इंडिकेटर या एक तत्व या इस एरिया की वजह से ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे हैं या फिर इंडेक्स में आप ऊँचे रैंक पर आ जाएंगे। ठीक है, ये कैसे देखते हैं हम, देखिए हमने लिया कि आपका आकार और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो हम मानते हैं स्मॉलर एंड इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज, कि आपके जो देश छोटे हैं और बेटा जो इकोनॉमिक पुअर है, मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है या गरीब देश है, ऐसे जो कंट्रीज हैं दे हैव रैंक्ड हायर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये देश जो हैं ये मानव विकास के अंदर ऊंचा स्थान रखते हैं कंपेयर देन द बिगर एंड रिचर कंट्रीज। ठीक है ना, जो आकार में या साइज में बड़े हैं और आपके बेटा जो धनी है, मतलब जीडीपी में जिनका कंट्रीब्यूशन या जीडीपी जिनका ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम जिनकी ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय जिनके ज़्यादा है, इन कंट्रीज की बजाय मानव विकास में ये ऐसे देश जो हैं ये ऊंचा स्थान पाते हैं, रैंक या क्रम ऊंचा होता है। हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे, आइसलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ये आपके छोटे हैं, स्मॉल कंट्रीज, और ऐसे ही इकोनॉमिकली पुअर है, किसकी बजाय रादर देन, इधर भी हम एग्जांपल लेते हैं यूएसए, किसमें, इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक आपका जो प्रोडक्शन है उसकी बजाय आप ना, उसमें आपके यूएसए की बजाय ये देश जो है ये इससे पीछे हैं, लेकिन बेटे मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट में दे प्लेस हायर रैंक देन द यूएसए के बजाय ये ऊंचा स्थान रखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज, तो श्रीलंका हो गया, ठीक है, और आगे चलिए आप लीजिए टोबैगो, या फिर लीजिए त्रिनिदाद। ये जो कंट्रीज हैं ये आपके क्या है, छोटे हैं, इकोनॉमिकली पुअर है रादर देन इंडिया, भारत की बजाय, मतलब भारत से ये जो देश आपके जो हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिकली या साइज में भी हम देखें तो ये छोटे भी हैं, और इनका इकोनॉमिक सिस्टम या पर कैपिटा इनकम भी भारत से कम है। उसके बावजूद भी ये जो कंट्रीज हैं ये भी क्या हायर रैंक रखते हैं बजाय किसके, भारत के, मतलब इंडिया से ज़्यादा ऊंचा स्थान रखते हैं, क्रम में इससे आगे होते हैं। अब हम एक एग्जांपल इंडिया का भी ले लेते हैं कि इंडिया में केरला, ठीक है ना, केरला जो है, ठीक है ना, इसकी पर कैपिटा इनकम कम है रादर देन पंजाब एंड गुजरात, पंजाब और गुजरात की बजाय बेटा इसकी इनकम कम है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी केरला जो है ये आपका क्या ऊंचा स्थान रखता है, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। मानव विकास केरला में ज़्यादा है, किसकी बजाय, पंजाब और गुजरात की बजाय। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी सीधी रिलेटेड हो, किससे, ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक है ना, इनसे हमें ये पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर बेटा ऐसे ही कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज का, उनकी तुलना करेंगे, और हम उसमें ये देखेंगे कि हम उसे किस किस आधार पर, ठीक है ना, कैटेगराइज करते हैं, तो कौन कौन से कंट्रीज, ठीक है ना, टेबल में वैल्यू के साथ कौन से नंबर पर आते हैं। तो वी हैव क्लासिफाइड दिस टेबल इनटू 4 पार्ट्स, हम उसे 4 भागों में या 4 रूपों में कैटेगराइज या वर्गीकृत करते हैं, और वे 4 आपके कौन से हैं, देखिए बेटा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज या क्राइटेरिया और कंट्रीज दी हुई हैं इसके अंदर। फर्स्ट जो कॉलम आपका बना हुआ है किसका है, लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का स्तर, कि उसका कौन सा स्तर है, वेरी हाई, हाई, मीडियम या फिर आपका लो।
सेकेंड जो कॉलम आपका बना हुआ है उसके अंदर आपका है, देखो आपके स्कोर इन डेवलपमेंट इंडेक्स की उसने कितना स्कोर किया है, मतलब ये आपकी जो दे रखी है ये सब क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक के अंदर आपकी क्या वैल्यू या क्या मूल्य है, तो आपके ये मूल्य हैं। जितना मैंने बताया था कि जितना 1 के नज़दीक होगा, 1 के करीब होगा, उतना वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो 0.800 मतलब ये 1 के थोड़ा पास आ रही है, इसका मतलब ये वेरी हाई है, ठीक है। और जो सबसे नीचे है लो आपकी जो दे रखी है, देखो ये 0.549 दी हुई है। इट मीन्स ये आपकी क्या है, लो हो गई, क्योंकि ये क्या आपके आधे से भी नीचे है। तो ये बीच में आपका क्या हो गया, स्कोर हो गया। इस तरफ आपके नंबर ऑफ कंट्रीज है, कितने ऐसे देश हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू ये, ठीक है ना, जो वेरी हाई है। तो देखिए आपका फर्स्ट वेरी हाई, उच्च जो है सबसे या अत्यधिक जो उच्च है, ऐसे इनकी वैल्यू जो है वो 0.800 से ऊंची है। इससे ऊपर वाले, ठीक है ना, जो है ऐसे 59 कंट्रीज, मतलब 59 देश ऐसे हैं बेटा जिनकी वैल्यू जो इससे ज़्यादा है। फिर जहाँ ये शुरू हो रहा है उसके तुरंत पहले क्या आएगा, 0.799, तो 0.799 ये, ठीक है। और कितने के बीच में, 0.701 मतलब 0.701 से 0.799 के बीच जो है वो आपके हाई में आते हैं, हाई लेवल के अंदर, ठीक है, उच्च स्तर जिसे कहा जाता है। और ऐसे आपके 53 कंट्रीज हैं, 53 देश हैं जिनकी वैल्यू है, जिनका मूल्य इनके बीच में है, ठीक। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, आपका है मीडियम, ये मध्यम, ठीक है। अब हमने यहाँ छोड़ा था कहाँ पर, 0.701, तो इसके तुरंत नीचे आएगा 700, ठीक है। तो आपके क्या 0.700 और 0.550 मतलब 0.550 एंड 0.700 जो है इसके बीच जो है ऐसे आपके 39 कंट्रीज हैं, 39 देश ऐसे हैं बेटा, ठीक है ना, जिनकी जो वैल्यू है वो इनके बीच में है, मतलब 0.701 से नीचे और 0.55 जो है इससे ऊपर, इसके बीच में आते हैं। तो ये आपके मध्यम दर्जे के हो गए, ठीक है, जिनका मानव विकास जो है वो लेवल या स्तर जो है वो मध्यम स्तर है। फिर सबसे नीचे लो, ठीक है, ये आपके हैं बी लो 0.549, क्योंकि 55 यहाँ था, सॉरी 550 यहाँ पर था, तो इसलिए क्या हो गया 0.549 से नीचे के ऐसे 38 कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जिनका जो लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट में लो में या निम्न के अंदर आता है। अब बेटा इसमें जो आपका फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट, वेरी हाई जो है, सबसे ऊंची या अत्यधिक जो ऊंच है, जिसमें 59 कंट्रीज हैं, तो हम इसमें टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2018 के अनुसार। ऐसे 10 देश क्रम में ऊपर से देखिए, इसी के नीचे हैं आपके ये जो है बेटा, ये आपके क्या है, टॉप 10 रैंक्ड कंट्रीज विद हाई वैल्यू इंडेक्स, और कब के हैं आपके 2018 के, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज है बेटा, ये देखिए इसमें ये रैंक दिए हुए हैं क्रम, ठीक है ना, नंबर 1 पर विश्व के अंदर, वर्ल्ड में जो नंबर 1 पर है आपका, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वो आपका नॉर्वे है, यूरोप का एक देश, ठीक है। फिर आपका स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, और 6 जो है आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड। ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं और ये इनके क्या क्रम है, ठीक है ना। और नॉर्वे जो है वो ऑलवेज आपका क्या नंबर 1 पर ही होता है। अब ये जो कंट्रीज है ये यूँ नहीं है कि इनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा है या फिर ये बड़े कंट्रीज, ये छोटे भी हैं, और इसमें से आपके ज़्यादातर जो है वो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ वो जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण है वो ज़्यादा हुआ है, वो कंट्रीज़ है वो आपके इसके अंदर आते हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमने जो इससे पहले आपकी कैटेगरीज ली थी ये 4, इन कैटेगरीज में आपके वेरी हाई के अंदर तो वो कंट्रीज आएंगी बेटा, वो कंट्रीज जिन कंट्रीज जो है जिनकी वैल्यू जो है वो आपकी 0.88 से ऊपर है, मतलब जो आपके जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है हेल्थ में और एजुकेशन के अंदर। और जो आपका सेकंड है हाई, ठीक है ना, इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जो है उसके साथ साथ आपके पीपल और गुड गवर्नेंस के अंदर भी होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स, उनके अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसके कारण भी ये कंट्रीज जो है ये आपका रैंक है वो हाई के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो मीडियम वाले हैं, मतलब जिनका जो रैंक है वो आपका 0.700, ठीक है, और 0.550 के बीच में, ऐसे 39 कंट्रीज जो हैं, 39 जो देश हैं, ये वो देश हैं बेटा जो कभी फॉर्मर कॉलोनीज रहे हैं, मतलब दूसरे जो देश हैं उन देशों के उपनिवेश रहे हैं, या फिर द कंट्रीज दैट आर इमर्स्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उभरे हैं, इसलिए सफ़र कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, ठीक है ना, मतलब राजनीतिक अस्थिरताओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये आपके
मीडियम के अंदर आते हैं। और सबसे लास्ट लो जो है, जो जिन्हें हम गरीब देशों की श्रेणी में लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जहाँ विकास बहुत कम हुआ है, तो ये राजनीतिक उपद्रव का कारण रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल ज़्यादा हुई है, या सोशल इंस्टेबिलिटी, सामाजिक अस्थिरता ज़्यादा होती है, जैसे कि सिविल वॉर या स्ट्रगल्स या फैमिन, अकाल पड़ना, ठीक है ना, या फिर महामारियाँ, इनका आना, जिसके कारण ये देश अपना विकास कर ही नहीं पाए हैं। इसलिए नीचे वाले जो दोनों हैं, इनमें ज़्यादातर जो है इन्होंने ध्यान डिफेंस के ऊपर ज़्यादा दिया है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। और ऊपर वाले जो आपके बेटा वेरी हाई और जो हाई है, इन्होंने हेल्थ पर और एजुकेशन पर, या फिर आपके जो सोशल सेक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, अच्छी सरकार पर और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं वो बनाई हैं। और ये जो बाद की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाना अब शुरू किया है। ये इनके अलग अलग हो गए रैंक वाइज। ठीक बेटे इंडिया की बात करना तो हमें भूल ही गए। जो हमने इंटरनेशनल कंपैरिजन किया, हमें ये देखना कि इंडिया का स्कोर या उसकी वैल्यू या स्थान जो है वो विश्व में कहाँ है। हमने जो टोटल आपकी कैटेगरीज 4 कैटेगरीज जो की थी आपकी वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, तो उनमें जो टोटल आपके नंबर ऑफ कंट्रीज थे वो आपके 189 कंट्रीज है। तो उन 189 कंट्रीज के अंदर हम देखेंगे इंडिया जो है वो कौन से स्थान पर है। देखिए अकॉर्डिंग टू 2018 के अनुसार आपके 130वें स्थान पर है, और ये उसका मूल्य मतलब वैल्यू है 0.431 .431 जो है ये उसका मूल्य, ठीक है। और ये उसका रैंक मतलब 130वां स्थान है, कितने में से, फ्रॉम अमंग 189 कंट्रीज। ऐसे ही जब 2019 की बात करते हैं तो हमारा रैंक जो है एक कम हो गया है। इसका मतलब हम ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, ठीक है ना। जितना हम ऊंचे मतलब रैंक में हम ऊपर जाते जाएंगे, इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा है। तो बेटे ये आपका हो गया 129, और ये आपकी हो गई वैल्यू 0.641 या फिर 0.641। अब देखिए आपकी ये जो वैल्यू है 2019 की, इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो स्कोर जो है आपके जो 4 कैटेगरीज हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, तो उसमें से इंडिया है वो कौन सी कैटेगरी में, मतलब कौन से लेवल पर होगा। तो ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग मीडियम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए ना बेटा। देखो क्योंकि हमने मीडियम में जो ली थी वो कितनी ली थी, मीडियम लेवल जो था, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का मध्यम स्तर, तो इसमें हमने लिया था कहाँ से बेटा 0.550, यही था, ठीक है ना। और अप टू 0.700, ये था आपका कौन सा बेटा, मीडियम, मतलब 0.550 से लेके 0.700। अभी हमने जो कैटेगरीज ली थी उसमें आपके 3rd नंबर पर ये थी। तो ये जो है ये आपका मीडियम में, और हमारी ये वैल्यू इसी के अंदर आती है, ये मूल्य इनके बीच में नहीं आएगा ना। इसका मतलब भारत जो है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मीडियम लेवल का है, मध्यम स्तर का है। और आपके जितने भी जो कंट्रीज हैं उसमें जो टॉप 10 हमने जो की है उसमें आपने देखा नंबर 1 मतलब पहला स्थान जो है वो किसका, नॉर्वे का है, जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और ऑलवेज वही होता है, नॉर्वे जो है उसका प्रथम स्थान ही होता है, मतलब प्रथम क्रम होता है, ठीक है ना, रैंक। और ऐसे ही लोवेस्ट मतलब सबसे नीचे इन 189 कंट्रीज में हम देखें तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, जिसने हमने 4th लो वाले किए थे, और उसमें नाइजीरिया और अब आपका नाइजर है, ठीक है ना, जो आपका सबसे नीचे है। ये बेटा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, तैयार करिए। थैंक यू।